स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा टेंशन आ सकता है, क्योंकि वहाँ की जो हाउस स्पीकर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत के अंदर अगर हम बात करें तो जो पार्लियामेंट है हमारा, और उसमें जो लोअर हाउस है जिसको कहा जाता है लोकसभा, और लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। उसी प्रकार से यूएस के अंदर वहाँ के जो स्पीकर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहा जाता है, उनकी स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी। तो वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर प्लान कर रही थी कि वो ताइवान जाएंगी, और आप खुद सोच के देखिए, क्या ताइवान अगर कोई यूएस का इतना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जाएगा तो वो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर अ डेंजरस मूवमेंट, चाइना वार्न्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज इफ पेलोसी विजिट्स ताइवान। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, पेलोसी आखिरकार ताइवान क्यों जाना चाहती हैं, ये इतना ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन क्यों हो सकता है, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का बैच जो है दोस्तों स्टडी IQ का, ये 1 अगस्त से लॉन्च हो रहा है। हर रोज शाम को 6 बजे क्लासेस होंगी। इसके अंदर आप देख सकते हो आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सब कुछ लाइव होगा। इसके अलावा प्रीलिम्स के तहत MCQ हो गया, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, और एक क्रैश कोर्स चलाया जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम के जस्ट पहले। इसके अलावा यहाँ पर मेंस को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, ज्ञानवाणी सेशंस है, वीकली रिवीजन टेस्ट होगा, साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप आपको दिया जाएगा। एक मेंटर मिलेगा जो कि आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने मेंटर से बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये सारी चीजें दोस्तों जस्ट इमेजिन एट 19,000 रुपीज। तो यहां पर लिमिटेड सीट्स है दोस्तों, जल्द से जल्द अपने सीट्स को बुक करिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही तरीके से हो सके। इसका जो पूरा स्केड्यूल है वो पहले ही आपके सामने दे दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल भी चाहिए जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो ये भी अवेलेबल है। सिर्फ 12,000 रुपीज में आप ये अवेल कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट पर, अगर आपको अगेन कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, चाइना ने बहुत बड़ी वार्निंग दी है कि अगर यहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर हैं, जो हाउस रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर हैं यूएस के अंदर, नैन्सी पेलोसी, अगर वो ताइवान विजिट करती हैं, ताइवान को लेकर अक्सर आपको पता ही है कि जो चाइना है उसने हमेशा क्लेम किया है कि ताइवान उसका एक प्रोविंस है, ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश मानता है। लेकिन क्योंकि चाइना इतना ज़्यादा पावरफुल है आज के डेट में, कोई भी जो देश है वो ताइवान के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे चाइना खफा हो जाएगा। चाइना उसके साथ जितने भी इकोनॉमिक रिलेशन है, जो भी कुछ है, वो तोड़ देगा। और लगभग आप कह सकते हो विश्व के अंदर सिर्फ 14 से 15 ही ऐसे देश हैं जो कि ताइवान को अलग से रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके साथ डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो नैन्सी पेलोसी है, अगर वो ताइवान जाती हैं, यहां पर लैंड करती हैं, तो चाइना का बहुत ही स्ट्रांग रिस्पांस होगा, ऐसा यहां पर कहना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नैन्सी पेलोसी सेकंड इन लाइन टू द प्रेसिडेंसी, जो बाइडेन है उनके पास सेकंड इन लाइन है। इसके अलावा 1997 के बाद से पहली बार ऐसा होगा कि इतने हाईएस्ट रैंकिंग का यूएस पॉलिटिशियन ताइवान विजिट करने वाला है, और चाइना को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो मे भी यहां पर जो ताइवान स्टेट आप देख रहे हो, एक बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट हो जाएगा, जो कि विश्व के लिए खतरा हो सकता है। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है वो हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इनफैक्ट कई बार अंदेशा भी यही लगाया जा रहा था, आपने देखा होगा कि चाइना काफ़ी अच्छे से निगाहें टिकाया हुआ है कि रशिया यूक्रेन वॉर में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि उसका जो परिणाम होगा अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्शन चाइना के बिहेवियर में देखने को मिलेगा कि क्या वो ताइवान के ऊपर किसी प्रकार का अटैक करता है कि नहीं। क्योंकि चाइना ने एक बार क्लियरली कह दिया है कि फोर्सफुली या फिर वॉलंटरीली, जैसे भी, हम ताइवान को अपने ही अंडर में पूरी तरह से लेकर आएंगे, क्योंकि चाइना हमेशा से कहता है कि वो इसका प्रोविंस है। इसके अलावा यहां पर बात यह भी आ गई कि अगर नैन्सी पेलोसी यहां पर जाती हैं, ताइवान लैंड करती हैं, तो काफी खबरें आ रही थी कि जो चाइना है वो उनके प्लेन को भी अटैक कर सकता है। इसको देखते हुए यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि ऐसा शायद लगता नहीं, हाँ इसको लेकर डर हो सकता है, लेकिन ये डर थोड़ा सा कम है कि चाइना इतना बड़ा स्टेप लेगा। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होगा तो दोनों देश के बीच में युद्ध होना लगभग तय है, क्योंकि चाइना अगर डायरेक्टली क्लेम करता है कि उसने रॉकेट या जिसके माध्यम से प्लेन को अटैक करने की कोशिश की है, तो एक बहुत बड़ा यहां पर संकट आ सकता है देश के अंदर।
लेकिन जो भी हो, अगर नैन्सी पेलोसी यहाँ पर ताइवान आती हैं तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि ये वर्ल्ड का हॉटेस्ट स्पॉट है। मतलब जो टेंशन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस समय देखने को मिलेगा, उनके लाइफ को खतरा हो सकता है। और इसीलिए यूएस ने यहाँ पर प्लान बनाया है कि जब भी उनका विजिट होगा, ध्यान रखिएगा अभी तक विजिट कब होगा क्या होगा वो तय नहीं हुआ है। पहले ये विजिट होने वाला था अप्रैल के महीने में, लेकिन नैन्सी पेलोसी को कोविड हो जाता है जिसकी वजह से वो अभी नहीं गई थी। और अभी मे भी हो सकता है शायद 1 अगस्त या फिर अगले हफ्ते कभी भी ये विजिट हो सकता है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार नैन्सी पेलोसी क्यों वहां पर जाना चाहती हैं ताइवान, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखो जो पेलोसी हैं उनका जो पूरा 30 साल का कैरियर रहा है कांग्रेस के अंदर, जो पॉलिटिशियन रही हैं, तो हमेशा से वो स्टॉन्च क्रिटिक रही हैं चाइना की। उन्होंने हमेशा से ताइवान को एक प्रकार से सपोर्ट किया है। 2019 में भी आपको याद होगा जो हांगकांग के अंदर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको भी उन्होंने यहां पर सपोर्ट किया था। हांगकांग तो आपको पता है पूरी तरह से अपने अंडर में ले चुका है चाइना। इसके अलावा ताइवान जो है उसको काफी सपोर्ट मिलता है यूएस कांग्रेस के अंदर। यूएस के अंदर जो सेनेट है और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उनको उनके जो लीडर्स हैं वो काफी सपोर्ट करते हैं ताइवान को। और पेलोसी भी पिछले हफ्ते यहां पर उन्होंने बयान दिया था कि ये वक्त है हमारे लिए कि ताइवान को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज चाइना क्या करेगा, उसको टेक ओवर कर लेगा। जो ताइवान की प्रेसिडेंट हैं ताई इंग वेन, उन्होंने यहां पर बार बार जो बीजिंग के थ्रेट्स हैं उसको डिफाई किया है और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह के विजिट को अक्सर फेवर किया। स्पेशली जो नैन्सी पेलोसी का जो अलग अलग कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, लिबरल पॉलिसीज है, जैसे सेम सेक्स मैरिज, स्ट्रांग सोशल सिक्योरिटी, इस तरह की चीजों को जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं इस समय ताई इंग वेन, उन्होंने बार बार सपोर्ट भी किया इस चीज को। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई वुड द विजिट कॉज राइज इन टेंशन, मतलब कि नैन्सी पेलोसी वहां पर जाती हैं तो इसकी वजह से टेंशन क्यों बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बोला कि चाइना बार बार क्लेम करता है कि ताइवान उसकी टेरिटरी है और रिसेंट ईयर्स में उसका जो भी मिलिट्री बिल्डअप हुआ है, जो भी कुछ यहाँ पर आपने देखा होगा, कभी चाइना क्या करता है कि बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं वो उसकी टेरिटरी में जाने की कोशिश करता है। तो इस तरह के थ्रेट बार बार चाइना देता रहा है। बीजिंग ने ऑब्जेक्ट किया है कि यहाँ पर किसी प्रकार का ताइवान और यूएस के बीच में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, जो भी कांटेक्ट होगा वो चाइना के माध्यम से होगा, ऐसा चाइना ने क्लियर कट निर्देश दे दिया है यूएस को। वैसे मैं आपको बता दूं 1995 में एक विजिट हुआ था। क्या हुआ था कि ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं वो गए थे यूएस के विजिट पर। जैसे ये हुआ चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसने कई सारे जो मिसाइल्स हैं वो ताइवान स्टेट में, यहां पर जो ताइवान स्टेट इसको कहते हैं, यहां पर फायर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वार्निंग देना एक प्रकार से स्टार्ट कर दिया। आप सोच के देखिए, मैं 1995 की बात कर रहा हूं, आज के डेट में चाइना मिलिट्रीली काफी ज्यादा स्ट्रांग ऑलरेडी हो चुका है। तो यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि भले ही हो सकता है कि वो डायरेक्टली पेलोसी के प्लेन को अटैक ना करें, लेकिन चाइना का रिस्पांस होगा क्या, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो हमें कहीं ना कहीं यहां पर काफी सावधानी से कदम लेना होगा, ऐसा यूएस ऑफिशियल्स कह रहे थे। अब यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि इसका जो टाइमिंग है वो भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। मतलब नैन्सी पेलोसी वहां पर ताइवान जा तो सकती हैं, जाएंगी हो सकता है, लेकिन टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया अप्रैल के महीने में वो जाने वाली थी, नहीं गई, लेकिन यहां पर एक्चुअली क्या हुआ है कि 1 अगस्त को चाइना सेलिब्रेट करेगा एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चाइना की जो आर्मी है उसको उसका फाउंडेशन डे होता है, तो 1 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा अभी रिसेंटली ये भी प्लान किया जा रहा है कि बाइडन और शी जिनपिंग के बीच में एक फोन कॉल हो सकता है। तो इन सब के बीच ये चीज होना एक बहुत ही मुश्किल खड़ा कर देगा दोनों देश के लिए। ऑल्दो यहां पर जो प्रेसिडेंट जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने थोड़ा सा कोशिश किया है कि चाइना के साथ जो रिलेशन है भले ही काफी ज्यादा खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ठीक रखना जरूरी है। अदरवाइज चाइना आज के डेट में काफी पावरफुल है, वो कोई भी कदम ले लेगा जो कि विश्व के लिए काफी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसके अलावा यहां पर प्रॉब्लम यह भी है इस समय टाइमिंग को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि शी जिनपिंग को काफी सारे प्रोटेस्ट झेलने पड़ रहे हैं चाइना में, जो कि अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला था। चाइना के अंदर भी बैंक को लेकर काफी सारे प्रॉब्लम्स हुए और साथ ही साथ उन्होंने जिस प्रकार की जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी, जिसको लेकर लोग खुश नहीं थे, कई लोगों को लॉकडाउन में रख दिया गया। इसकी वजह से उनकी जो इमेज है वो थोड़ी सी खराब हुई है। तो इस केस में क्या करता है, कोई भी जो वर्ल्ड लीडर होता है, कई बार ये लोग नेशनलिज्म का सहारा लेते हैं, एक्सट्रीम नेशनलिज्म का। और यहां पर क्या है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, सबसे बड़ी बात क्या होगी कि चाइना थोड़ा भी अटैक कर दे, कुछ भी कर दे ताइवान के ऊपर, तो लोगों के अंदर अचानक से जो पूरा मुद्दा है वो ताइवान की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो टाइमिंग है इस समय ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा यहां पर जो शी जिनपिंग है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो तीसरा टर्म है उसको मजबूत कर लें। जो थर्ड टर्म वो लेना चाहते हैं, अभी ये सेकंड टर्म चल रहा है शी जिनपिंग का, तो ये तीसरा टर्म भी लेना चाहते हैं। तो उसके लिए भी यहां पर पार्टी कांग्रेस का जो पूरा मीटिंग है वो होने वाला है अगले महीने में। तो उस केस में भी यहां पर ये नेशनलिज्म का सहारा लिया जा सकता है।
सकता है। तो ये इसकी वजह से आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टाइमिंग देख लीजिए, जो भी कुछ चल रहा है इसलिए काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा बन गया है। इन सारी चीज़ों के बीच में ताइवान क्या कर रहा है, देखो ताइवान हमेशा से इसका स्वागत करता रहा है। उसके जो प्रेसिडेंट है ताई इंग वेन, उन्होंने लगातार यहाँ पर स्वागत किया है। कोई भी फॉरेन डिग्नेटरीज है, सर्विंग हो गया, रिटायर्ड हो गया, यूएस से, यूरोप से, एशिया से, उसका स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी यही चाहिए कि जो जितने ज़्यादा लोग आएंगे ताइवान के अंदर, एक प्रकार से उनको रिकॉग्निशन मिलेगा ताइवान को कि वो अपने आप में एक सेपरेट कंट्री है। लेकिन ताई इंग वेन वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकती। उनको भी पता है कि अगर वो बहुत एग्रेसिव होंगी तो चाइना को कल के डेट में कुछ भी गुस्सा आ गया, प्रॉब्लम हो गया, तो वो अटैक कर देगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर प्रॉब्लम तो ताइवान को होने वाली है। तो वो भी एक बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। अभी रिसेंटली बात है, मंडे को यहाँ पर एक सिविल डिफेंस ड्रिल किया गया था ताइपी के अंदर, जो कैपिटल है ताइपी, और ताई इंग वेन ने यहाँ पर एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज को भी अटेंड किया था। वहाँ की जो पब्लिक है ताइवान की, वो काफ़ी रिजेक्ट करती है, स्ट्रांगली रिजेक्ट करती है चाइनीज़ डिमांड को कि वो यूनिफाई कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर ताइवान अकेले बल पर चीज़ों को नहीं कर सकता, इसीलिए उसको यूएस की आवश्यकता है, और इसी की वजह से यहाँ पर वो भी अपनी जो मिलिट्री है उसको थोड़ी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। क्या यूएस की स्पीकर जो हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी जाती हैं ताइवान, और जाती हैं तो किस तरह का रेस्पॉन्स आएगा, ये देखने वाली बात होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ओशंस वगैरह की बात कर रहे थे, क्या बता सकते हो कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ कौन से ओशन में पाया जाता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हैं कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की तैयारी दोस्तों अब आसान हो गई है। यूज़ द कोड अंकित लाइव, ताकि आपका जो पूरा तैयारी है वो सिर्फ 19,000 में हो सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।